दोस्तों आज हम देखने वाले हैं झांसी का स्पेस म्यूजियम, जिसे देखकर आपको भी मज़ा ही आ जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आप ब्रह्मांड में बैठे हो और आप उसका अंश हो। तो दोस्तों इसका आनंद लेने के लिए आप इसमें बताई गई बातों को बड़े गौर से सुनिए। ये देखिए हमने टिकट ले लिया है। अब ये यहाँ ध्यानचंद की बहुत ऊंची मूर्ति लगी हुई है दोस्तों। ये देखिए यहाँ ध्यानचंद जी के इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये आकर्षक लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के प्रभाव के कारण होता है। मंगल भी विरल वातावरण वाला एक स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह पर जैसा कि आप देख सकते हैं गड्ढे, घाटियां, टीले और यहां तक कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियां भी मौजूद हैं। तारामंडल में एक गोलाकार तारा समूह है और इसे ज्योतिषीय प्रतीकवाद में अन्वेषण और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीछे छोड़ते हुए एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे M31 के नाम से भी जाना जाता है, जो इसे मिल्की वे आकाश गंगा की सबसे निकटतम स्पाइरल आकाश गंगा बनाता है। क्या आप जानते हैं एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से भी बड़ा कुछ है भी नहीं। ब्रह्मांड की इस पूरी योजना में यहां तक कि जहां अभी हम खड़े हैं, हमारे सभी छोटे मोटे झगड़ों का कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना। आइए अब हम अपने घर पृथ्वी पर वापसी की अपनी लंबी यात्रा शुरू करें। ब्रह्मांडीय बाधाओं से भरे तेजी से बढ़ते हुए हम अपने आप को प्रकाश की गति से भी तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और अपने ज्ञात ब्रह्मांड के किनारे रास्ते अज्ञात क्षेत्रों की ओर एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये अभियान उन असंख्य रहस्यों और संभावनाओं को उजागर करता है जो हमारी वर्तमान समझ से परे एक विशाल ब्रह्मांड के चारों हमारे दिखा रही है। अब जब हम अपनी दिव्य यात्रा समाप्त कर रहे हैं और अपने प्रिय ग्रह पर लौटते हैं, तो हमेशा याद रखें कि पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है। इसे संजोएं और इसकी रक्षा करें, क्योंकि हमारे कार्य इसके भाग्य को आकार देते हैं। यदि हम अपने स्वयं के कार्यों से अपनी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे पास दोष देने के लिए कोई नहीं होगा और न ही हम कहीं और जा पाएंगे। धरती माता से प्यार करें और उसका पालन पोषण करें, क्योंकि वो इस विशाल दुर्गम
पोषण और पालन पोषण करती है। मुझे कई खोजों का श्रेय दिया गया है, परंतु मेरी इस असंख्य खोजों की यात्रा में मैं माता सरस्वती को उनके आशीर्वाद एवं उनके मार्गदर्शन के लिए श्रेय देता हूं। मुझे फोनेमिक नंबर नोटेशन यानी ध्वन्यात्मक संख्या संकेतन की आधुनिक प्रणाली की रचना के लिए जाना जाता है, जिसमें संख्याओं को कॉन्सोनेंट वावल मोनोसिलेबल्स अर्थात व्यंजन स्वर मोनोसिलेबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका आप सभी उपयोग करते हैं। बाद में ब्रह्मगुप्त जैसे ज्ञानियों ने मेरे कार्य को गणित अर्थात मैथमेटिक्स, कालक्रिया अर्थात कैलकुलेशन ऑफ टाइम तथा गोलपद अर्थात स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी में विभाजित कर दिया। मुझे शुद्ध गणित में पाई का मान निर्धारित करने के लिए जाना जाता है। लैम्बर्ट के ऐसा करने से लगभग 1300 वर्ष पहले। इसके अलावा स्क्वायर अर्थात वर्ग और क्यूब रूट्स अर्थात घन, मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रफल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अर्थात द्विघात समीकरण, साइन टेबल अर्थात ज्या सारणी तथा और भी बहुत कुछ। खगोल विज्ञान के ब्रह्मांड का अंग्रेजी नाम यूनिवर्स लैटिन शब्द यूनिवर्सल से लिया गया है, जो कि अंतरिक्ष और समय से बना है, और इसमें मूलतः ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं एवं पदार्थ और ऊर्जा के अन्य सभी रूप शामिल हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की सबसे स्वीकृत ब्रह्मांड संबंधी विवरणों में से एक है। ये थियरी बताती है कि अंतरिक्ष और समय लगभग 13.787 बिलियन वर्ष पहले एक साथ मिल गए थे। इसमें यह भी कहा गया है कि तब से ब्रह्मांड का विस्तार होता आ रहा है। हालांकि ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, परंतु यूनिवर्स की इन्फ्लेशनरी इक्वेशन ये इशारा करती है कि ब्रह्मांड का न्यूनतम व्यास 23 लाख करोड़ प्रकाश वर्ष होना चाहिए। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना भी संभव है, जिसका व्यास आज के दिन लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है, और हमारी बातों के बीच यानी इस क्षण वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिग बैंग की स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ शुरुआत से मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घने हो गए। एक शुरुआती त्वरित विस्तार अवधि के बाद, जिसे लगभग 10⁻32 सेकंड में इन्फ्लेशनरी इपॉक के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ और तब से इसका विस्तार जारी है। इसमें पहले परमाणु उपकणों और सरल परमाणुओं को बनाने की अनुमति दी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा होकर फिलामेंट्स और रिक्त स्थान की फोम जैसी संरचना बनाता है, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल बनते हैं।
ये तत्व उन जगहों में चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक घना था। इस तरह पहली आकाश गंगाएं, सितारे और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का निर्माण हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व भी लगभग 47,000 वर्षों में पदार्थ की ऊर्जा घनत्व फोटॉन और न्यूट्रिनो से अधिक हो गई है और इस तरह ब्रह्मांड के व्यवहार को प्रभावित कर रेडिएशन डोमिनेटेड अर्थात विकिरण प्रधान युग के अंत ये विस्तार हमारी अपनी समझ से अलग था। अंतरिक्ष में वस्तुएं भौतिक रूप से नहीं हिलती, बल्कि समय को परिभाषा देने वाला मैट्रिक ही बदल गया। ब्रह्मांड के लगातार बढ़ते आकार के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व भी लगभग 47,000 वर्षों में पदार्थ की ऊर्जा घनत्व फोटॉन और न्यूट्रिनो से अधिक हो गई है और इस तरह ब्रह्मांड के व्यवहार को प्रभावित कर रेडिएशन डोमिनेटेड अर्थात विकिरण प्रधान युग के अंत और पदार्थ प्रधान युग के प्रारंभ को चिन्हित किया। गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर पदार्थ ने बड़े गैस के बादल बनाए जिनसे तारे और आकाश गंगाएं पैदा हुई। ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय ऊर्जा भी मौजूद है जिसका घनत्व अजीब तरह से समय के साथ नहीं बदलता। लगभग 9.8 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मांड अंततः इतना विस्तारित हो गया था कि जिसके पदार्थ का घनत्व डार्क एनर्जी के घनत्व से कम हो गया। इससे वर्तमान में अंधकार ऊर्जा प्रधान युग की शुरुआत हुई। संयोग से डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। आसमान की खबर हम तक पहुंचा सकता था और इसी कड़ी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 15 अगस्त 1969 को हकीकत के धरातल पर उतरी। जितना रोचक इसकी स्थापना का प्रसंग है उतना ही इसकी शुरुआत की कहानी दिलचस्प। इन तस्वीरों को देखिए। प्रक्षेपण के लिए तब छोटे रॉकेट के कर्पूर से बैलगाड़ी और साइकिल तक से ढोए गए थे। 54 साल बाद बीते दिनों चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो की उपलब्धियों में एक नहीं बल्कि 4 चांद लगा दिए। सारी दुनिया भारत की इस अंतरिक्ष एजेंसी का न सिर्फ लोहा मान रही है बल्कि दुनिया की प्रमुख 5 स्पेस एजेंसियों में इसका नाम शुमार हो चुका है। आखिर इसरो का अब तक का कैसा रहा है सफर? कितनी चुनौतियों का सामना कर वो आज इस मंजिल तक पहुंची है? चलिए डालते हैं एक नजर उसकी अब तक की यात्रा पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हो गई थी। 2 महान वैज्ञानिकों होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने कई सारे प्रयोग करके अंतरिक्ष अनुसंधानों का निर्माण किया। अपनी सोच और समझ ने इसरो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1969 में इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को ही तत्कालीन रूप से इसरो का नाम दे दिया गया। इसरो का मुख्य कार्य
वैसे तो अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले व्हीकल सिस्टम और साउंडिंग रॉकेट के संपूर्ण डिजाइन बनाना, उसका विकास और उन्हें ठीक तरह से अंतरिक्ष में लॉन्च करने का है। लेकिन इसरो समय समय पर संचार उपग्रहों को भी डिजाइन कर उन्हें अंतरिक्ष में भेजता रहा है। इसकी विशिष्टता इसी तथ्य में कि जहां तक हम जहां से यात्रा करते हैं, धरती मां ने अपने ऊपर जीवन को पनपने देने के लिए अरबों वर्षों में स्वयं को विकसित किया है। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए तत्वों के साथ बेहतरीन संतुलन बनाया है कि इसकी कई प्रजातियों के बच्चों का अस्तित्व हमेशा बना रहे। परंतु जैसे जैसे हम मनुष्य बड़े होते रहे, हम और भी अधिक शक्तिशाली होते गए। जब तक कि हम अपने ग्रह के प्रति अधिक सचेत नहीं होंगे, तो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो अंततः हमें नष्ट भी कर सकता है। हम मनुष्यों को शक्तिशाली होने के बावजूद अपनी बढ़ती आबादी को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी का शोषण करने के लिए अधिक मजबूर होना पड़ेगा और अपने मूर्खतापूर्ण उपभोग के कारण कई प्रजातियों को बर्बाद कर चुके हैं। पृथ्वी ने हमें पहले से ही चेतावनियां देना शुरू कर दिया है। प्रमुख जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय टोपी का पिघलना, जो कि हमारे मीठे या ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, न केवल उसके भंडार को बर्बाद करता है, बल्कि पृथ्वी की ऊपरी तह को भी विकृत करता है, जिसके फिर दूरगामी परिणाम होते हैं। हम अपनी भूमि के उपजाऊपन को कम कर रहे हैं और इसकी हमें उपज देने की क्षमता चिंताजनक दर से कम हो भी रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ आने वाले भविष्य में भोजन की कमी होना स्वाभाविक है, जिससे दंगे, युद्ध और अंततः संपूर्ण विनाश होगा। अभी भी समय है, जाग जाए। ये हमारा एकमात्र घर है। धरती मां ने हमें जीवित रहने के लिए बहुत कुछ दिया है। इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक आदमी के लालच के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। आइए आज हम सभी। तो बताइए कैसा लगा आपको स्पेस म्यूजियम से, कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो तो पुरानी वीडियो आप देख सकते हो हमारी